अस्सलामुअलैकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जब मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ तो जो वाक़यात रूनुमा होते हैं वो हम पर असरअंदाज होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ यूके में क्वीन की डेथ हुई और उसके बाद जो अब चेंजिंग्स होंगी, जो करेंसी के नोट्स हैं वहाँ पर चेंजिंग्स होगी, हो सकता है लॉस भी चेंज हो और बहुत सारी चीज़ें चेंज हों। मगर बाहैसियत मुसलमान होने के हम जितने भी मुसलमान दूसरे ममालिक में रहते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो यूके में हो, कहीं भी हो, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी अव्वलीन तरजीह ये होती है कि वो वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रोज़गार है उनका, नौकरियाँ हैं, बिजनेस है, सब कुछ है। मगर ये सब कुछ होने के साथ साथ सारे पेरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को अपने इस्लाम की तालीम दिलवाएं, जिसके लिए वो अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं और हद्दुल इम्कान कोशिश की जाती है कि इस दियारे गैर में रहते हुए हम अपने बच्चों को कम से कम अपने मज़हब के जो मेजर चीज़ें हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो हमारे अरकान हैं, वो उनको सिखाए जाएं। अपने सकाफ़त के बारे में बताया जाए, अपनी लैंग्वेज के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि बच्चे यहाँ पर रहें, पढ़ें, लिखें, मगर इनके रंग में बिल्कुल रंग ना जाएं और अपनी सकाफ़त को और अपने मज़हब को ना भूल जाएं। ये तो बात हम कर रहे थे जी। यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों को किस तरीके से केयर करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको बाहर की हवा ना लगे, वो गलत सोसाइटी में ना पड़ जाएं, ड्रग्स में ना पड़ जाएं गलत तरीके से। और बाज़ दफ़ा तो यहाँ पर जो इस्लामी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं हम उनसे भी बच्चों को बचाते हैं कि कहीं ये ना हो कि बच्चे को इस्लाम की तालीम दिलाते दिलाते हमारे हाथ से बच्चा ही निकल जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, हम उनसे फ़ाइट करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे ना सिर्फ हमारी सकाफ़त को समझें बल्कि अपने मज़हब को भी अच्छी तरह समझें। मगर जनाब ये तो हमारे मसाइल हैं जो हम दियारे गैर में रहते हैं। मगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक अजीब किस्म का चलन चल रहा है। वैसे तो काफ़ी अरसे से है, पाकिस्तान कायम हुआ इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के लिए एक मुसलमान मुल्क बना ताकि लोग जो मुसलमान हैं वो अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ उस मुल्क में रह सकें। और लेकिन हो क्या रहा है? ये सब कुछ जो हम लोगों ने सोचा, जो हमारे बड़ों ने सोचा, जिन्होंने हमारा मुल्क बनाया, सब कुछ किया, कुर्बानियाँ दी, आज तो जिस वजह से हमारा मुल्क वजूद में आया उस वजह को ही मजाक बनाकर रख दिया गया है, और वो है इस्लाम। हमारे इस्लाम के बारे में जितनी भी तालीम है, जितना भी हमने पढ़ा, बचपन से लेकर आज तक हमने जितनी भी तालीम हासिल की, मैं तो बहैसियत एक मुसलमान औरत होने के ये बात यकीन रखती हूँ कि इस्लाम जैसा मज़हब पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि जितनी फ्रीडम इस्लाम में है किसी और मज़हब में नहीं है। जितनी रियायत इस्लाम ने दी हुई है, हमारे इस्लाम के अंदर कोई भी सख्ती नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम लोग कह सकें कि ओह ये तो हमारी ज़िंदगी के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। जब हम इस्लाम के कवानीन पे चलते हैं तो यकीन जाने इसमें इस्लाम का नहीं, हमारा अपना भला होता है। हमें जिन चीज़ों से रोका जाता है, अगर हम उन चीज़ों से रुक जाते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए होता है। जिन चीज़ों से कहा जाता है कि इन चीज़ों से आप कता ताल्लुक़ कर लें, ये आपके लिए अच्छी नहीं है, जो लोग उस पर अमल दरामद नहीं करते वो बाद में खुद ही पछताते हैं। मगर हमारे इसी इस्लाम को पाकिस्तान के अंदर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर तो जनाब ज़रा से ज़रा सी बातों पर गद्दार करार दे दिया जाता है, काफिर करार दे दिया जाता है। लोगों ने इस्लाम और अल्लाह को अपनी ज़ाती जागीर बना लिया है। लोग समझते हैं कि जो भी इंसान जितनी तालीम हासिल कर रहा है या इल्म हासिल कर रहा है और उसे इस्लाम के बारे में पता चल गया है तो जनाब वो तो अब किसी पर कोई भी हुक्म सादिर कर सकता है। वो किसी को भी काफिर कह सकता है, किसी को भी ये कह सकता है कि तुम इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, तुम ये हो। और लोगों ने इस्लाम को अपनी ज़रूरियात, अपनी सियासत, अपने फ़ायदे के लिए तोड़ मोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया है। यानी अगर मेरा फ़ायदा है तो ये हलाल है, अगर आपका नुकसान है, आपका फ़ायदा नहीं है तो ये हराम है। और जनाब ये जो फतवे जारी करते हैं काफिर होने के, मैंने तो इस्लाम में पढ़ा है
कि किसी को काफिर कहना गलत बात है, और स्पेशली अगर वो एक मुसलमान भाई हो। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर ना कहे, मनाही है इस बात की, क्योंकि ये हिसाब किताब तो अल्लाह ताला की बारगाह में है, हम इंसानों के नहीं। हम तो सब गुनाहगार लोग हैं, चाहे जितने मर्जी आलम फाजल हो जाएं, चाहे जितना मर्जी इल्म हासिल कर लें, मगर रहेंगे तो हम लोग गुनाहगार बंदे ही। मगर क्या करें जी, हमारे पाकिस्तान में एक अजीब सा चलन है, वहाँ पर सियासत के नाम पर, ज़ाती मफादात के नाम पर वो किसी को भी काफिर करार दे देते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम जब ऐसी चीज़ें कहें तो लोग उसके ऊपर आंखें बंद करके अमल दरामद करें। बड़े अफसोस के साथ पिछले दिनों में इमरान खान साहब के ऊपर, जनाब वैसे तो काफ़ी अरसे से ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि वो यहूदियों से मिले हुए हैं, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, वो ये हैं, वो हैं। हालांकि उनके गुज़िश्ता सालों की जो कारकर्दगी है वो सारी दुनिया के सामने है, और इन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है। जो उसको यहूदी लॉबी का कहते हैं, जो उसको अमेरिकन के साथ मुंसलिक करते हैं, जो उसको मुसलमान नहीं कहते, उसी आदमी ने, उसी इंसान ने इस्लाम के बारे में सबसे ज्यादा काम किया। पूरी दुनिया के अंदर जाकर उस बंदे ने इस्लाम की सही शक्ल दिखाई। उसने पूरी दुनिया को बताया कि जब आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई नाज़ेब बात करते हैं तो हमें ठेस पहुंचती है, तकलीफ होती है, लिहाजा इससे बाज रहिए। ये सब बातें हमने तो कभी नहीं सुनी कि हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने जाकर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर ये बात कही हो। अल्लाह ताला ने उस बंदे को इज्जत दी है, क्योंकि हमारा ईमान है कि जिल्लत और इज्जत अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं दे सकता। अब ये लोग उस शख्स को गिराने के लिए उन्हें हर हरबा आजमा लिया है। सियासी तौर पर जितनी भी ये 13, 14, 15 पार्टियां हैं, ये जितने भी बूट शामिल हैं, ये जितने भी मौलाना शामिल हैं, ये जितने भी करप्ट लोग शामिल हैं, ये जितने भगोड़े हैं, ये जितने भी करप्शन के मारे हुए लोग हैं, ये जितना सिस्टम है, ये सारा का सारा सिस्टम इस वक्त एक शख्स के खिलाफ खड़ा हुआ है और उसके ऊपर दर पैर हमले कर रहा है। इनका हर हमला वो कामयाब नहीं होता, और आवाम ये तमाशा देख रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो पहले से सब कुछ बता दिया था कि ये मुझ पर ये अटैक करेंगे, ये मुझ पे ये अटैक करेंगे, ये मुझ पे ये अटैक करेंगे, और वैसे ही हो रहा है। अवाम के सामने एक फिल्म चल रही है जनाब। एक केस उठाया जाता है, वो उनका हमला कारीगर नहीं होता, कारीगर नहीं जाता तो फिर दूसरा हमला किया जाता है, फिर तीसरा किया जाता है, फिर चौथा किया जाता है, और आवाम ये सब देख रही है। और ये लोग आवाम को उल्लू समझते हैं, जबकि आवाम उल्लू नहीं है। हम ये सब तमाशे देख रहे हैं, मगर अफसोस उस वक्त होता है जब ये घटिया लोग अपनी चालों को इस्तेमाल करने के लिए, अपने मनफी प्रोपेगेंडा करने के लिए हमारे इदारों को यूज करते हैं। पीटीवी के ऊपर इन्होंने इश्तिहार चलाया कि जनाब क्या आप ऐसे शख्स को वोट देंगे जो मुसलमान ही नहीं। वाह क्या बात है, वो मुसलमान नहीं तो आप कौन से मुसलमान हैं? अरे जिनको सूरतें नहीं याद, जिनको छोटी छोटी सूरतें नहीं याद, जिन्हें अल्लाह का नाम लेना तरीके से नहीं आता, आप कहाँ के मुसलमान हैं भाई? और आप होते कौन है? दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने वाले, दूसरों को नॉन मुस्लिम कहने वाले, या उनकी इस्लामियत के ऊपर या उनके मजहब के ऊपर उंगली उठाने वाले। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि ये लोग अपनी घटिया सियासत के चक्कर में हर हद को फिलांग रहे हैं, हर हद क्रॉस कर रहे हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है इन लोगों की बगैरती की, वाहियातियों की, और इतनी बकवास बातें करते हैं, और मैं कहती हूँ बरमला झूठ बोलते हैं। अब एक इंटरव्यू देख रही थी तो मरियम नवाज सफदर नवाज है, जो वट जो ये खातून है, झूठी मक्कार किस्म की औरत, इसको वो प्रेस वाला कहता है कि इमरान खान साहब जब चाहते हैं कॉल देते हैं और आवाम बाहर आती है तो वो कहती है एक्सक्यूज मी, जी नहीं आवाम बाहर नहीं आती। बीबी तेरी आंखों में मिर्ची का पाउडर पड़ा हुआ है, तेरे कानों में सीसा पेला हुआ पड़ा है क्या? नजर नहीं आता? तुम्हारी दूर की नजर खराब है? तुम्हें नजर नहीं आता जो लाखों करोड़ों एक कॉल के ऊपर निकल आते हैं? तुम्हें नजर नहीं आता कि सारी आवाम उसको अपने दिल में बसा के बैठी है? ये लोग तो सुम्मन बुकमन हो गए हैं,
इनको सिर्फ और सिर्फ अपना नजर आता है, इनको किसी की कोई अच्छाई नजर नहीं आती, इनको किसी का कोई अच्छा काम नजर नहीं आता, इनको किसी की कोई अच्छी कारकर्दगी नजर नहीं आती। इन लोगों को सिर्फ नजर आती है अपनी इंटरेस्ट, करप्शन, कि अपने केस कैसे खत्म करवाने हैं, अपने आप को पाक साफ कैसे करना है, हमने सियासत में किस तरीके से कायम रहना है और किस तरीके से आवाम को गुलाम बनाकर उस पर हुक्मरानी करनी है। छूट छूट छूट, इसके अलावा इनके पास और कोई मैं कहती हूँ कोई है ही नहीं है, इनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि करप्शन के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं, कारकर्दगी सिफर है। जब से गवर्नमेंट में आए हैं महंगाई किए जा रहे हैं। वो हमारा प्राइम मिनिस्टर जो जबरदस्ती का प्राइम मिनिस्टर है, वो बंदा तो ऐसा ऑल फॉल बंदा है कि उसको तो प्राइम मिनिस्टर कहते हुए शर्म आती है। वो जहां भी जाता है वो अजीब किस्म की हरकतें करता है, अजीब नफ्सियाती मरीज लगता है वो। और ये इनका जो मीडिया सेल है वो इतनी घटिया हरकतें करता है कि आवाम हंसती है इनके ऊपर। ये जाली वीडियोस बनाते हैं, फेक वीडियोस बना के इज्जत दिलाने की कोशिश करते हैं और झूठी मूठी की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। जनाबे वाली सिंपल और स्ट्रेट बात यह है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ताला बंदे को देखकर ही इज्जत देता है। मैं और आप किसी को इज्जत देने के लिए काबिल नहीं है और ना हम दे सकते हैं, ये मेरे परवरदिगार का काम है। वो जब इज्जत देने पर आता है तो देता है, नहीं देता तो लोगों को जिल्लत का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं। ये जो हरबा आजमाते वो नाकाम हो जाता है। लिहाजा इन लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, वैसे मानेंगे तो ये नहीं, क्योंकि बहुत ही आला पैमाने के ढीठ और बेशर्म लोग हैं जो मुंह पे झूठ बोलते हैं, जो मुंह पे गलत बयानी करते हैं। कल कुछ कहते हैं, आज कुछ कहते हैं। इनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। इनके जितने वुज़रा हैं, इनकी पार्टी के जितने लोग हैं, अल्लाह माफी, आप जो मर्जी कर लें, मगर प्लीज एक तो हमारे कौमी इदारे जो हैं उनकी थोड़ी बहुत जो साख बच गई है। पीटीवी हमारा एक कौमी असासा, एक बहुत ही एक हम लोग उन पीटीवी पर एक इज्जत है उसकी पाकिस्तान के अंदर, लोग देखते हैं उसको, फॉलो करते हैं। कम से कम उसकी इज्जत तो खराब ना करें अपने ये घटिया प्रोपेगेंडे के चक्कर में। ये हमारे पाकिस्तान के हर इदारे को दाव पे लगा रहे हैं अपनी घटिया सियासत के चक्कर में। अल्लाह ताला इनको हदायत दीजिए, अदरवाइज तो फिर जब इनको हदायत नहीं मिलेगी तो जलीलो ख्वार होंगे दुनिया में, और हो रहे हैं और होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। बहरहाल जी, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। हम भी देख ले रहे हैं क्या हो रहा है, क्या करते हैं और कितना करेंगे। झूठ कब तक चलेगा, सच तो एक दिन सामने आता ही है ना जनाब। दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।